हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आप लोग में से एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे डाउट थे, तो मैंने बोला था आप लोग को कमेंट करना। तो मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट भी आया था, वो था रिजल्ट से रिलेटेड कि पासिंग परसेंटेज कितना है या पासिंग मार्क्स कितना है। जैसा कि आपको पता है कि एचएससी जो बोर्ड का एग्जाम है वो 21 फेब से स्टार्ट हो रहा है, और जो एसएससी का एग्जाम है वो आपका 2 से 3 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी महाराष्ट्र बोर्ड का जो पासिंग परसेंटेज है या जो पासिंग मार्क्स है उसका क्राइटेरिया क्या है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पूरा पेपर होता है वो 100 मार्क का पेपर एग्जाम में नहीं होता है, जिसमें से आपको 20 मार्क के ओरल मार्क्स होते हैं जो कि आपके कॉलेज में होते हैं, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी 80 मार्क्स के जो एग्जाम होते हैं उसका आपको सेंटर जाता है, आपको दूसरे कॉलेज में जाके एग्जाम देने पड़ते हैं। तो ओवरऑल पासिंग परसेंटेज क्या है और आपको 80 मार्क्स में से कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं, इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है, तो मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करके एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे क्या है पासिंग क्राइटेरिया, कैसे पास होना है या पासिंग मार्क्स क्या है। उससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी रहेगा आपको मिलते रहेगा। अभी आपको एग्जाम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 80 मार्क्स और 20 मार्क्स। और महाराष्ट्र बोर्ड क्या बोलता है कि जो स्टूडेंट है उनको पास होने के लिए 35% लाना कंपलसरी होता है। तभी वो 35% कितना होता है, कितने मार्क्स होते हैं। तो यदि मैं ओवरऑल बात करूं कि आपका जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपको 100 मार्क्स में से 35 मार्क्स लाना कंपलसरी है। आपका जिस सब्जेक्ट के अंदर 35 मार्क्स रहेगा वो सब्जेक्ट के अंदर आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। और जिस सब्जेक्ट के अंदर आपका 35 मार्क्स से कम रहेगा वो सब्जेक्ट में आप फेल हो जाओगे। तो अभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर जो मेरा ओरल एग्जाम होता है ना उसमें 20 मार्क्स में से मुझे कॉलेज वाले ने 20 मार्क्स दे दिया है, तो क्या मुझे 15 मार्क्स ही लाना पड़ेगा। तो मैं वो भी डाउट आपका क्लियर कर देता हूं कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको दोनों एग्जाम में जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम हो रहा है जिसका सेंटर जा रहा है, जो 80 मार्क का आपको एग्जाम देना है, उसके अंदर भी आपको 35% आपको मार्क्स लाने ही पड़ते हैं। तब ये 35% मार्क्स कितना होता है, यदि आपका 80 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तो 80 मार्क्स के एग्जाम में का जो 35% होता है मतलब आपको 28 मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। फिर आपका जो इंटरनल मार्क्स होता है उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। इन केस आप फेल हो जाते हो, ठीक है, आप 28 मार्क्स नहीं ला पाते हो तो भी आपको पास किया जाता है, लेकिन वहां पे आपको कुछ ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। तो ग्रेस मार्क की क्राइटेरिया होती है 7 मार्क्स की होती है। तो यदि आप 7 मार्क्स, ठीक है, आपको किसी एक सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाता है तो 7 मार्क्स आपको ग्रेस देके पास कर दिया जाता है, लेकिन सब सब्जेक्ट में पास नहीं किया जाता है। तो आपको ओवरऑल जो 100 मार्क्स होता है उसमें से 35 मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है। सब में 35 मार्क्स के ऊपर आपको मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। और जो आपके इंटरनल एग्जाम होते हैं उसमें रेयर ही केस में कोई फेल होता है, अदरवाइज जो कॉलेज होते हैं वो क्या कर देते हैं, इसमें पास कर देते हैं आपको 20 मार्क्स में से 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 18 मार्क्स, जैसा आपका परफॉर्मेंस रहता है उसके बेस पे आपको मार्क्स दे दिया जाता है। जो फाइनल आपका रिजल्ट होता है उसके अंदर आपका इंटरनल मतलब जो कॉलेज से आपका ओरल मार्क्स मिला होता है और जो आपका बोर्ड के थ्रू बोर्ड के पेपर में जो मार्क्स मिला रहता है, दोनों कंबाइन होकर आपके रिजल्ट बन के आते हैं और साथ में रिजल्ट बन के आते हैं। तो पासिंग क्राइटेरिया जो है महाराष्ट्र बोर्ड का वो सिर्फ 35% है। आपको पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 35% लाना पड़ता है। इन केस आपको और भी कोई कंफ्यूजन रहेगा, कुछ डाउट रहेगा, तो आप लोग फ्रेंड मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। मैं ट्राई करूंगा आपके जो भी कंफ्यूजन रहेंगे उसको दूर करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड।